महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं और Recording in progress. ईश्वर हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाए। 20 अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे और कल आपको याद होगा, कल जब हम क्लास में थे तो निकुंज ने एक प्रश्न पूछा था। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया था या नहीं दिया था। गायत्री, आप उसका 3 वचन एक बार पढ़िएगा। 20 अध्याय उसका 3रा वचन। यस। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न बरमाए। ओके, आप देखिएगा वहां पर शैतान पकड़ा जाएगा। उसके बारे में हमने कल अच्छी तरह से अध्ययन किया था। तो वहां ये लिखा है कि वो 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। कहां डाला जाएगा? मोहर लगाकर। परंतु अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। और इंग्लिश में जब आप उसे पढ़ेंगे वहां लिखा है दैट ही मस्ट बी लूज्ड फॉर ए लिटिल वाइल। थोड़े समय के लिए खोला जाएगा। देखो, ने ये पूछा था कि जब बांध दिया तो फिर थोड़े समय के लिए क्यों खोला जाएगा, है ना? ये आपने कभी सोचा ये प्रश्न? व्हाट इज द पर्पस? देखिए, यहां पर एक जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना, ही मस्ट बी लूज, अवश्य है। आपको एक और अवश्य मैं आपको बताता हूं, एक और अवश्य, तब आपको समझ में आ जाएगा ये अवश्य का अर्थ क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। उसको समरिया में होकर जाना अवश्य था। ही मस्ट नीड टू गो थ्रू समारिया, राइट? तो वहां क्या लिखा है? शैतान अवश्य था, मस्ट। जहां भी मस्ट आया है ना, वहां पर परमेश्वर के एक विशेष उद्देश्य को आप देखते हैं। सोवर्जिनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक पर्पस। अब आप देखिए, समरिया में होकर जाना आवश्यक क्यों था? वाई ही मस्ट गो टू थ्रू समरिया? क्योंकि सामरिया के प्रति प्रभु यीशु को एक बहुत बड़ी योजना थी, राइट? समरिया में आप देखना, इस यीशु के आगमन के कारण उस पूरे समरिया के लोगों ने सुसमाचार को सुना। जो समरिया अशुद्ध माना जाता था, जो समरिया यहूदी लोगों के शत्रु माने जाते थे, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन यीशु ने उस मार्ग को चुना और इसलिए लिखा था अवश्य जाना था, जबकि यहूदी नहीं जाते उधर से। तो अवश्य जाना था का मतलब मनुष्य की दृष्टि में वो ठीक नहीं था, परंतु परमेश्वर को एक विशेष उद्देश्य था। अब जब शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, अब लिखा है कि उसको अवश्य खोला जाना था थोड़े समय के लिए। तो मनुष्य की दृष्टि में ये बुद्धि में समझ में नहीं आएगा, अरे जब शैतान को बांध दिया तो खोले क्यों भाई? लेकिन देयर इज ए पर्पस ऑफ गॉड। हर बुरे व्यक्ति के अंदर भी, हर बुराई के अंदर भी परमेश्वर का एक पर्पस छुपा हुआ है। उसको हम थोड़ा सा समझेंगे आज। क्यों? व्हाट इज द पर्पस? वो क्या पर्पस था, क्यों उसको खोला गया, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद आज एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आप मिलेगा आपको उसी 20 अध्याय के 4 उसके 5 वचन में। 5 वचन को गायत्री एक बार पढ़िए। यस। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये पहला पुनरुत्थान है तो दूसरा पुनरुत्थान कौन सा है, और ये पहला पुनरुत्थान है क्या? राइट? जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न वहां पर आते हैं। मैं आपको पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूं। जब भी आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें, उसमें से जितने प्रश्न आप बना सकते हैं उस भाग में से उतने प्रश्न बनाइए। और जब प्रश्न आप बनाएंगे ना, आप उनका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे और वो आपको बहुत सहायता करेगा उस भाग को समझने के लिए। और जब भी आप पवित्र शास्त्र का कोई पोर्शन पढ़ें, आप मान लीजिए एक भाग पढ़ रहे हैं, तो उस भाग
को पढ़कर आप उसके अर्थ को मत निकालिए, आप उसके पहले वाले भाग को भी थोड़ा पढ़िए और उसके बाद वाले भाग को भी थोड़ा पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें कोरिलेटेड होती हैं और हम उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाल सकते। हमें ना अलग से उसको अलग नहीं कर सकते कि सिर्फ हम तो ये भाग देखेंगे, क्योंकि वो किसी संदर्भ में कहा हुआ बात होगा, तो वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं वो पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान के बारे में भी बात करूंगा और थोड़ा सा उस 1000 वर्ष और क्यों 1000 वर्ष के बाद में उस शैतान को दोबारा से खोला गया। ये जो 1000 ईयर्स है ना, 1000 ईयर, एक वचन से लेकर अगर आप 7 वचन तक देखोगे तो पहले वचन में तो नहीं है 1000 ईयर्स, लेकिन दूसरे वचन से लेकर 7 वचन तक 6 वचन है और उन 6 वचनों में 1000 ईयर्स इस्तेमाल किया गया है, 1000 ईयर्स। और इस 1000 ईयर्स को हम एक्नॉलेज करते हैं मिलेनियम किंगडम के रूप में। मिलेनियम किंगडम, ये जो मिलेनियम किंगडम है एक लैटिन वर्ड है, मिलेनियम। मिलेनियम, मिल्ले का मतलब है 1000 और एनम का मतलब है ईयर्स, है ना। हम एनम बोलते हैं ना कई बार, साल को हम बोलते हैं ना एनम। सो मिलेनियम, 1000 ईयर्स। सो ये 1000 ईयर किस बात को दर्शाता है? ये द किंगडम ऑफ क्राइस्ट को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल तक शासन करेंगे। सो अब उस शासन में कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बताऊंगा। बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे लिखने के लिए, आप लिख लेना, क्योंकि पढ़ने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो गहराई से उस बात को मैं समझा दूं। तो पहला टॉपिक है, क्यों शैतान दोबारा से कुछ समय के लिए खोला जाएगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें वो मिलेनियम किंगडम और उसकी अवस्थाओं को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये मिलेनियम किंगडम कब शुरू होगा? जब शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु अपने संतों के साथ, क्योंकि 4 वचन को देखिए, पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों में ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। राइट। सो ये जो किंगडम है, मिलेनियल किंगडम है, उसमें जो लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे उसमें शासन करने वाले। उसमें ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स भी होंगे, उसमें न्यू टेस्टमेंट सेंट्स भी होंगे, और उसमें जो मिलेनियम के समय में, वो ट्रिबुलेशन के समय में, जो 7 साल का जो कठोर समय था, क्लेश और महाक्लेश, उस समय जो मारे गए जो विश्वासी लोग थे, जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया था, जिन्होंने पशु की छाप नहीं लगवाई थी, वो भी उसमें होंगे। राइट। ये यहां तक किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मुझसे पूछ सकता है। अभी तक अगर जो मैंने बताया है उसमें कुछ समझना है, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है। ओके। सो ये मिलेनियम में क्या होगा? ड्यूरिंग द मिलेनियम का जो 1000 साल होगा, उसमें क्या होगा? इजराइल जो है वो वर्ल्ड का सुपर पावर होगा। उस 1000 साल में इजराइल विश्व का सुपर पावर होगा। और वो एक, आप जब नोट कर लीजिए, यशायाह 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक वचन, और एजेकियल 17 अध्याय 22 से 24 तक। विपिन नहीं है क्या आज? विपिन यू देयर? कोई भी विपिन जल्दी से टाइप कर दो यार। यशायाह 2 अध्याय 1 से 3 और एजेकियल 17 अध्याय 22 से 24। यशायाह पढ़ लो गायत्री, यशायाह 2 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ लो। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और उसकी सब पहाड़ियों में
और उसकी सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लागे दारा की नाई लोग उसकी ओर लोग लोग चलेंगे। धारा के समान, हाँ। दारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। और आप इस पूरे अध्याय को भी पढ़ेंगे ना, वहां पर उसके बारे में अभी हम और भी उसके कुछ वचनों को भी पढ़ेंगे। तो उस समय क्या होगा, यहोवा का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों से दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। सो द सिटी ऑफ जेरूशलेम विल बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और उस वो पर्वत दृढ़, और लिखा है हर जाति के लोग धारा के समान वहां जाएंगे और क्या कहेंगे, हम उसके पास चले, वो हमें अपना मार्ग सिखाएगा, हम उसके पथों पर चलेंगे। सो ये वो समय होगा जब लोग उस परमेश्वर की गॉडशिप को, प्रभु के पुत्र, परमेश्वर नहीं यीशु मसीह की गॉडशिप को, उसके रूल को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, उस समय क्या होगा, यीशु मसीह की जो यहां पर जो ये यीशु के बारे में लिखा है, उसके राज्य के बारे में लिखा है, उसके किंगडम को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब 3 से 5 तक भी पढ़ लीजिए यशायाह, उसका 2 अध्याय 3 से 5 तक भी पढ़ लीजिए गायत्री। एक लंबे पंख वाले, नहीं, यशायाह 2 अध्याय 3 अच्छा से 5। दोस्तया, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम 4 और 5। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने बालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज रिटन। जो तलवार है ना और जो भाला है, ये किस काम आता है, युद्ध करने के काम आता है, मारने के काम आता है। लेकिन अब पता है क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि तलवार काम ही नहीं आ रही है, तो तलवार को पीटकर हल बना देंगे, भाले को पीटकर हंसिया, है ना, फसल काटने के लिए। यानी क्या होगा, देयर वुड नॉट बी एनी वार, कोई युद्ध वहां नहीं होगा, शत्रुता वहां पर नहीं होगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करना वहां पर नहीं होगा। राइट? अच्छा, उस समय पीस होगा, शांति होगी, सब उस एक ही राज्य को देखेंगे। कौन? सब लोग कह रहे ना, धारा के समान हम चलेंगे, परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, यरूशलेम की ओर चलेंगे, क्योंकि वचन वहीं से निकल रहा है। तो सारी ब्लेसिंग का सोर्स इज़राइल बन जाएगा। राइट? अच्छा, उस समय जो है ना, जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनका भी पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा। आप देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में आइएगा एक बार। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय, उसके आप 2 और 3 वचन को एक बार पढ़िए। उत्पत्ति 9 अध्याय 2 और 3। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे, किसका भय? तुम्हारा भय। भूमि पर रेंगने वाले, उड़ने वाले, समुद्र के सब पशुओं पर बना रहेगा। आज मुझे बताओ, आज है क्या भय? आज वो हमसे भयभीत है या हम उनसे भयभीत हैं? रेंगने वाला सांप अगर आ जाए आपके पास तो क्या होगा? आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे ऊपर, हैं? लेकिन एक समय के बारे में लिखा है, 9 अध्याय में लिखा है, तुम्हारा भय सब पर बना रहेगा। और आगे, ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए गए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। ओके, सो एक डोमिनियन के बारे में बताया है। आज भी हम देखते हैं, कुछ कुछ डोमिनियन हम देख रहे हैं। हम देखते हैं ना, सर्कस में हाथी को पकड़ लिया, शेर को रख लिया, लेकिन बहुत कम। आप अगर कहें कि हम पूरे शेरों के ऊपर आधिपत्य करते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं।
हम कुछ शेरों को जो जंगल से बेचारे पकड़ के ले आए, उनको उनको बांध बूंद के रख दिया, उनको डरा धमका के उनको हम कुछ करा रहे हैं। लेकिन जंगल में अगर आप एक आदमी चला जाए और वो शेर के सामने खड़ा होके बोले मैं आई एम द लीडर, तो शेर फिर बात नहीं करेगा, वो आपको ब्रेकफास्ट या लंच के रूप में देख लेगा। लेकिन एक समय आएगा जब इन जानवरों के अंदर तुम्हारा भय छा जाएगा। अब आप देखिए, अब एशिया 11 में भी आइएगा, वहां तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। वहां पर आपको ये पूरा अध्याय पढ़ने लायक है, आप बाद में पढ़ लेना 11 अध्याय, लेकिन आप 6 वचन से लेकर 9 वचन तक को पढ़िए एक बार। 6, 7, 8, 9, उस 1000 साल में क्या जानवर देखिए क्या कर रहे होंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। आप मुझे बताइए, ये संभव है क्या? भेड़ किसके साथ रहेगी? भेड़िए के साथ। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, वो तुम्हें फाड़ डालेंगे। तो भेड़िया कभी भी भेड़ को साथ नहीं रह सकता, फाड़ेगा उसको। लेकिन देखिए वहां 1000 साल में क्या होगा, भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल, ये तीनों फ्रेंड होंगे। मतलब शेर, बैल और बछड़ा, ये तीनों घूम रहे होंगे साथ साथ। आप हैरान हो जाएंगे, आज कभी भी इनको साथ में नहीं देख सकते। और दोस्त सिर्फ नहीं होंगे, एक छोटा सा बच्चा इनको लीड कर रहा होगा, जैसे छोटे छोटे कुत्तों को घुमाते हैं ना, ऐसे उनको लेके चल रहा होगा। और देखिए साथ में क्या लिखा है, गाय और रीछनी एक साथ मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। अब सोचो, गाय जो भूसा खाती है, शेर भी वो खा रहा है। नॉनवेज नहीं है, अभी वेजिटेरियन हो जाएगा। हाँ, उस समय वेजिटेरियन नॉनवेज लोगों के लिए थोड़ी समस्या रहेगी ज्यादा, तो इसलिए वेजिटेरियन होना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद देखिए 8 वचन में, दूध पियाऊ बच्चा कैरत के बिल में खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। कैन यू बिलीव? लेकिन वो काटेंगे नहीं वो। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा हुआ हो। आज पता है ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान की कमी है। और उस समय लिखा है द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी भर जाएगी। और जब परमेश्वर का ज्ञान आएगा ना, वहां पर पता है क्या आएगा? वहां पे शांति होगी, वहां पे हार्मनी होगी, वहां पर पीस होगा। अगर आप रोमियो 14 इसके साथ में मिलाकर पढ़िएगा, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका 17 वचन, वहां पर इसका खूबसूरत चित्रण संत पौलुस की दृष्टिकोण में लिखा हुआ है। रोमियो 14 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म है, मेल मिलाप है, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये जो है ना, इसकी पूर्तिकरण हम देखेंगे उस समय मिलेनियल किंगडम में। अब आप देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब कोई तुमसे पूछे परमेश्वर का राज्य कहां है, कोई कहेगा यहां है, कोई कहेगा वहां है, लेकिन तुम विश्वास मत करना, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में है। तो एक चीज देखिएगा, ये जो मिलेनियल किंगडम में जो बातें हम देख रहे हैं ना, कि वहां पर धार्मिकता होगी, शांति होगी, मेल मिलाप होगा, उसका एक ग्लिम्स समझते हैं ना, टीजर, आजकल टीजर बोलते हैं, ट्रेलर नहीं बोलते, पहले ट्रेलर बोलते थे, आजकल टीजर बोलते हैं। उसका एक टीजर आज भी आप अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि यहां लिखा है परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी भर जाएगी, वो उस समय होगा। लेकिन आज वो कैसे हम देख सकते हैं? एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु पर अपना विश्वास व्यक्त करता है,
जब उस प्रभु के बारे में वो ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसके घर का माहौल किस तरह से बदलता है? बदलता है, नहीं बदलता है? बदल जाता है ना। तो उस घर में क्या शांति, प्रेम, आनंद, ये किस बात को दर्शा रहा है कि आज जो हम एक घर के अंदर जो माहौल देख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर का राज्य जब लिटरली स्थापित होगा तो एक घर के अंदर नहीं, हर जगह आप वही वाला माहौल देखेंगे, क्योंकि वहां का राजा कौन होगा? प्रभु होगा। अभी क्या है, एक घर में प्रभु राजा है लेकिन दूसरे घर में नहीं है, तो इसलिए वहां पर शांति नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स है। लेकिन उस समय हम उस आनंद और शांति को हर जगह पर हम देखने पाएंगे। तो जानवरों के वो बदल जाएंगे। और एक और खास बात होगी, आप दाऊद के बारे में, दाऊद के साथ परमेश्वर ने कवनेंट किया था, है ना। आप पढ़िएगा, कई सारे वचन आप नोट कर लीजिए। यशायाह 55 अध्याय 3 वचन से लेकर 5 तक वचन, गायत्री वो निकाल लेना। यशायाह 55 3 से 5, यिर्मयाह 30 अध्याय 4 वचन से लेकर 11 वचन तक, एजेकियल 34 अध्याय 23 से 31 और 37 अध्याय 21 से 28। एजेकियल 37 21 से 28। बिपिन, यू आर विद मी ना? या पास्टर। और होशे की पुस्तक 3 अध्याय 5 वचन। होशे यिर्मयाह 30 पर रिपीट करते हैं। यिर्मयाह 34 to 11, 30 अध्याय 4 से 11। बाकी हो गया ना। अब होशे की पुस्तक 3 का 5 पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा है वहां पर। इसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास उसी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। They start finding for King David. अब यशायाह 55 का 3 से 5 तक पढ़िएगा गायत्री। यस। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वह तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। देखो यशायाह के बारे में क्या लिखा है, वो दाऊद के बारे में क्या लिखा है। इज इट क्लियर? परमेश्वर उसको एक बहुत बड़ा अधिकार देगा। जब मिलेनियम किंगडम होगा ना तो हम सब राज कर रहे होंगे, लेकिन उन सब के बीच में डेविड जो है ना वुड बी ए यूनिक पर्सनालिटी, क्योंकि उसकी वाचा परमेश्वर ने उसके साथ बांधी हुई है। और एक और वचन पढ़ लीजिए, आमोस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 11 से 15। उस मिलेनियम किंगडम में पता है क्या होगा? ब्लेसिंग होगी और सिक्योरिटी होगी। जो इजराइल ऑफ नेशन है ना वो पूरी तौर से ब्लेस्ड होगा और सिक्योर होगा। 11 से 15 पढ़िए। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वह बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। ओके, अब आप मत पढ़िए, आप बाद में पढ़ लेना। आप देखिए वहां पर बड़ा क्लियरली लिखा है, देयर वुड बी ए ब्लेसिंग ओवर इजराइल और इजराइल विल बी रूलिंग। सो मिलेनियल किंगडम जो है वो एक ऐसा शासन होगा जहां पर प्रभु यीशु राज्य करेंगे। और उनके साथ में कौन होगा राज करने के लिए? वी ऑल विल बी देयर, हम सब वहां पर होंगे। एक बार पतरस ने प्रभु यीशु से एक प्रश्न पूछा था। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में 27 वचन में पतरस ने पूछा था, प्रभु
हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल दिए हैं, हमें क्या मिलेगा? एक प्रश्न पूछा था ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। इस पृथ्वी पर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब मनुष्य का पुत्र अपने राजत्व में आएगा, तुम भी मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर राज करोगे। और जिसने भी अपने माता पिता, खेत, घर को मेरे नाम से छोड़ा है, मैं उसको 100 गुना प्रतिफल दूंगा। सो देखिएगा, हमारा जो भविष्य है ना, यहां की राजनीतिक पार्टियां नहीं संवारेंगी, लेकिन हमारा भविष्य हमारा प्रभु यीशु संवारेगा। और मैं आपको कहूं, आपको उस बारे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक बात आश्वस्त करनी है कि आप उस प्रभु को एक्सेप्ट करें, आप उस प्रभु को स्वीकार करें, उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं, बाकी कार्य प्रभु करना प्रारंभ करेगा। राइट? सो आप देखिएगा, वो 1000 साल जब चलेगा तो वहां ये क्या है, ये किस चीज को दर्शाता है? व्हाट दिस सिग्निफाइज? ये मिलेनियल किंगडम किस चीज को घोषित करेगा? ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा यीशु मसीह की विजय को और उसके वर्ल्ड वाइड रेन को, मतलब सर्व विश्वव्यापी शासन को प्रकट करेगा। और यीशु मसीह के जन्म से 650 साल पहले यह भविष्यवाणी हुई थी। आप मेरे साथ आयशया की पुस्तक 9 अध्याय में आइए। आप जब अब आप इस भविष्यवाणी को सुनेंगे ना, तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक जन्म होगा, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। है ना? नॉर्मली हम यीशु मसीह के जन्म के समय इस बात को हम बताते हैं कि भविष्यवाणी की थी, लेकिन 7वें वचन में देखिएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत नहीं होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और अगला वाक्य जो है ना, पता क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यू नो, द zeal of the Lord of hosts will perform this। आपको समझ में आ रहा है? यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है? चाहे पूरा वर्ल्ड उसका अपोज करे, चाहे कितनी भी रुकावटें उसमें आए, बट द zeal of the Lord will accomplish this। यहोवा की धुन है, ये कर ही रहेगा, उसका राज्य सर्वदा के लिए स्थिर होगा। सो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है यीशु मसीह की विजय और उसके विश्वव्यापी उस राज्य को। अभी यहां पर ना एक और चीज होगी। मैंने आपको एक प्रश्न सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि 1000 वर्ष के बाद में वो क्यों खोला जाएगा। अब आप सुनिएगा, आप ध्यान से सुनना। अब ये जो 1000 वर्ष होंगे ना, कोई बुराई नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, सब कुछ पीसफुल होगा, शांति प्रिय होगा, आशीषें होंगी वहां पर, समय पर मेह बरसेगा, भूमि उपज देगी, अन्न मतलब बहुत फलदायक होंगे, ये सब कुछ होगा। मतलब हर तरफ शांति और हर तरफ प्रोस्पेरिटी होगी। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? मनुष्य यूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन परिस्थितियां उसको खराब कर देती हैं। जिस परिवेश में वो होता है वो उसको खराब कर देती हैं। पता है अभी इस समय कौन नहीं है यहां पर? शैतान नहीं है, शैतान बांध दिया गया है। और मनुष्य के लिए इतनी अच्छी फेवरेबल सिचुएशन है कि वो एंजॉय कर सकता है उस परमेश्वर की, यीशु मसीह की संगति को हमेशा के लिए। लेकिन पता है इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में भी लोगों के मन में एक रिबेलियस नेचर आएगा। रिबेलियस नेचर। पता है क्यों शैतान को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया? क्योंकि मनुष्य की जो हृदय के अंदर के विचारों को पूरी तौर से प्रभु एक्सपोज करेगा। अभी वो हुआ नहीं है। अभी 1000 साल के शासन में सब लोग कह तो रहे कि हाँ प्रभु ही राजा है, प्रभु ही राजा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक रिबेलियस नेचर है। आज मैं निकुंज से बात कर रहा था तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा। निकुंज को क्रिकेट खेलना पसंद है, मान लीजिए,
है ना, क्रिकेट इसके पैशन है, इसका क्रिकेट खेलना है इसको। लेकिन इसके पापा और मम्मी ने डिसाइड किया कि इसको क्रिकेट नहीं, इसको तो पढ़ाई करवाएंगे और इसको खेल कूद से बिल्कुल दूर रखेंगे। अब ये पढ़ाई कर रहा है, उन्होंने बोला पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन हृदय के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज छुपी हुई है। क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये पढ़ने के लिए जा रहा था तो अचानक से देखा उधर से सचिन तेंदुलकर आए, और सचिन तेंदुलकर को जैसे ही देखा निकुंज ने, ये तो हिल गया, और उन्होंने आके निकुंज को हाथ पकड़ के बोला, निकुंज तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। अब मुझे बताइए निकुंज क्या करेगा? निकुंज क्या करोगे? उनके साथ चला जाऊंगा। जाएगा ना। पता है क्या हो रहा है? 1000 साल में प्रभु यीशु यानी परमेश्वर क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहा है? मैं मनुष्य को हर अच्छी बातों से भरपूर करूंगा। आई विल गिव देम पीस, प्रोस्पेरिटी, उनको जो भी चाहिए सब कुछ मैं दूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका जो हृदय है ना, पूरी तौर से मेरे पीछे फिर भी नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक रिबेलियस नेचर जरूर होगा। तो इसका अर्थ पता है क्या है? मनुष्य का जो मन है ना, वो फॉलन नेचर से प्रभावित है। फॉलन नेचर मतलब जो गिरा हुआ जो मनुष्य था ना, जो आदन की वाटिका में था, उससे प्रभावित है। आप उसको कितना भी अच्छा रखो, कितना भी उसको प्रॉपर चीजें आप दे दो, उसकी जो आवश्यकता है सब कुछ दे दो, उसके बाद भी वो पाप करने के लिए अग्रसर होगा। आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा ना, यार उसके पास तो इतना सब कुछ था फिर भी उसने चोरी कर ली। अरे सब कुछ है उसके बाद भी क्या कर रहा है? तो 1000 साल में जब सब कुछ अच्छा हो रहा होगा ना, उसके बाद में शैतान को पता है क्यों थोड़े समय के लिए खोलेगा? गॉड वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट कि मनुष्य अभी भी पूरी तौर से बदला नहीं है। उसको चाहे कितना भी अच्छा वातावरण दे दो, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है? वो रिबेलियस नेचर है। तो क्या होगा? जैसे ही शैतान आएगा ना, तो जैसे निकुंज ने बोला ना कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर दूंगा, ऐसे ही जैसे ही शैतान को देखेंगे दोबारा से उसका जो इन्फ्लुएंस होना शुरू होगा, तो जिन लोगों के मन में वो नेचर होगा ना, वो सब किसको ज्वाइन कर लेंगे? वो शैतान को ज्वाइन कर लेंगे। और वो समय होगा जब प्रभु परमेश्वर अपना अंतिम जजमेंट करेगा। अभी समझ में आ रहा है आपको? अभी नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को शायद। यानी उन 1000 सालों में उनको सब कुछ दिया, सब कुछ उनको फेवरेबल दी, और गॉड वांटेड कि ये मेरे साथ चले, मैं उनका राजा रहूं और मेरे साथ वो चलते रहे। लेकिन जैसे ही शैतान को थोड़े समय के लिए खोला, इसलिए कि इनका टेस्ट करते हैं कि कौन अभी भी इतने समय, इतना अच्छा समय गुजारने के बाद अभी भी कौन उसके पीछे चलता है। और जैसे ही वो खुलेगा ना, बहुत से लोग जो 1000 साल में रह रहे थे ना, मिलेनियम में थे, वो उसको ज्वाइन कर लेंगे, और वो होगा ट्रू एक जजमेंट। वहां पर सच्चा पता लगेगा कौन हृदय से प्रभु के साथ है और कौन हृदय से प्रभु के साथ नहीं है। और जो उसके साथ नहीं है, उनको हमेशा के लिए, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ अनबिलीवर्स, हमेशा के लिए कहां डाल दिया जाएगा? आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो परमेश्वर के उस पर्पस को पूरा करने के लिए 1000 साल के बाद थोड़े समय के लिए शैतान को फिर से खोला जाएगा। एनी डाउट्स इसके बारे में? कोई डाउट नहीं है ना? सर मुकेश, हेलो। मुकेश तुम्हारा है ना शायद नेटवर्क का हाँ सर, ये डाउट था। हाँ बोलो। ये 1000 साल में जो सब लोग होगी क्या, जो रिजर्वेशन हो गया उन सब लोग उधर हो गया ना? 1000 साल में जो रिजर्वेशन हुआ, पुनरुत्थान हो गया, वो भी वहां पे हो गया ना? हाँ चलो वो मैं अभी बताता हूं आपको, है ना, कौन कौन होंगे वहां पर। राइट। अभी हम आते हैं
5वें वचन पर 20 का 5 एक बार पढ़ लीजिए गायत्री। यस। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान है। ओके, और अब 11 से पढ़िएगा, 11 से कुछ वचन पढ़िए। यस। बड़ा श्वेत सिंहासन, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको और जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यस। है ना, ये जो लिखा है ना, ये दूसरा रिजरेक्शन है। ओके, अब पहला रिजरेक्शन, पहला पुनरुत्थान, ये क्या है? पहला पुनरुत्थान, ये पहला पुनरुत्थान में सबसे पहले कौन कौन है ये देख लेते हैं। फर्स्ट रिजरेक्शन में कौन कौन है नोट कर लीजिए। पहले रिजरेक्शन में ओल्ड टेस्टमेंट के सारे संत हैं, पुराने नियम के संत हैं, नए नियम के संत हैं। नए नियम के संत कौन है? जो चर्च है, कलीसिया है। और क्लेश और महाक्लेश के समय जो मार्टियर हो गए थे वो लोग हैं, राइट। और जितने भी यानी मिलेनियल किंगडम से पहले जितने लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था वो सब इस फर्स्ट रिजरेक्शन में होंगे। और जब हम चर्च के बारे में बात करते हैं तो हम रैप्चर को एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ में। वो रिजरेक्शन भी इसी फर्स्ट रिजरेक्शन का हिस्सा है। समझ में आ गया? पुराने नियम के संत, अब ना ये जो फर्स्ट जो लिखा है ना, आप ये मत सोचना कि फर्स्ट जो लिखा है ये टाइमलाइन का फर्स्ट है, ये टाइम का नहीं है, ये टाइप का फर्स्ट है। टू टाइप्स ऑफ रिजरेक्शन, द फर्स्ट टाइप इज फर्स्ट रिजरेक्शन। आप उसमें ये मत बोलना कि अरे पुराने नियम के संत तो पहले, क्योंकि पहला थिस्सलुनीय 4 में लिखा है पहले जो मरे हैं पहले जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। मैं वो टाइमलाइन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं तेरा टू टाइप्स ऑफ रिजरेक्शन में बता रहा हूं आपको। एक सारे संत जो मिलेनियम से पहले थे, उसमें कौन कौन है? पुराने नियम के संत है, नए नियम के संत है जो कलीसिया है। मिलेनियम के समय में, मिलेनियम से पहले जो मार्टियर हुए थे, जो क्लेश और महाक्लेश के समय में, वो है, वो संत है। ये सब के सब रिजरेक्ट होंगे और ये पहला पुनरुत्थान है। अच्छा, इनका होगा क्या? फर्स्ट रिजरेक्शन को इनको मिलेगा क्या? ये क्या करेंगे? ये जीवित रहेंगे और राज करेंगे। दूसरी मृत्यु, जो देखिए 11वें वचन में क्या लिखा है, पुस्तकें खोली गई, 14 वचन पढ़िए, 14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। तो जो फर्स्ट रिजरेक्शन में हिस्सा बने थे उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। सेकेंड डेथ इज नॉट एट ऑल पावरफुल फॉर देम। ये परमेश्वर के याजक होंगे और ये इनको ग्लोरीफाइड बॉडीज मिलेंगी, है ना। अब मैं इसके बारे में भी एक दिन बात करूंगा, ग्लोरीफाइड बॉडी, कि हम जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो हमारी बॉडी कैसी होगी। ग्लोरीफाइड बॉडी उनको मिलेगी। ओके, फर्स्ट रिजरेक्शन में कौन कौन है बताइएगा, कोई भी जल्दी से बताइए, कौन कौन होंगे फर्स्ट रिजरेक्शन में? ओल्ड टेस्टामेंट के सारे संत, नए नियम के सारे संत, और कलीसिया जो सारे शहीद हुए थे वो लोग। कब शहीद हुए थे? ट्रिबुलेशन क्लेश और महाक्लेश के समय में। ओके, और जितने लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया पहले रिजरेक्शन के पहले तक, पहले रिजरेक्शन नहीं, मिलेनियम से पहले तक, मिलेनियम के पहले, या वो सब लोग फर्स्ट रिजरेक्शन का हिस्सा है। ओके, अब सेकंड रिजरेक्शन। सेकंड रिजरेक्शन कौन सा है? इनमें कौन कौन है सेकंड रिजरेक्शन में? इसमें सारे अनसेव्ड, जो उन्होंने उद्धार नहीं पाया, अनगॉडली, जो परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं करते, अनबिलीवर्स, ये सब दूसरे पुनरुत्थान का हिस्सा है। और ये दूसरा पुनरुत्थान कब होगा?
मिलेनियम किंगडम के बाद में, आफ्टर मिलेनियल किंगडम ना, राइट, आफ्टर शैतान को आग की झील में डाल दिए जाने के बाद। इसलिए इसको पता है दूसरा पुनरुत्थान बोला जाता है, इसको दूसरा पुनरुत्थान या अंतिम पुनरुत्थान भी बोला जाता है इसे, क्योंकि इसके बाद देयर इज नो रिजरेक्शन। इसमें कौन होंगे? वो जिन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना, रिजेक्ट किया, जो पहले मिलेनियम, पहले रिजरेक्शन का हिस्सा नहीं थे, वो सब के सब इसमें होंगे। और जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं हैं, वो इसका हिस्सा होंगे। और इनको क्या मिलेगा? इनको मिलना क्या है? ये परमेश्वर के उस व्हाइट थ्रोन सिंहासन के सामने, फिर मैंने सब छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। दिस इज कॉल्ड द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। श्वेत सिंहासन का न्याय, उसके सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा। उनके कार्यों के अनुसार उनका न्याय होगा और उन्हें कहां डाल दिए जाएंगे? अधोलोक की आग में डाल दिया जाएगा, जो दूसरी मृत्यु कहलाती है। डाउट है कोई? तो जो थिस्सलुनीकियों में, पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में जो हम पढ़ते हैं, वो भी एक रिजरेक्शन है। हाँ, वो मैंने आपको बताया था, जब फर्स्ट रिजरेक्शन जो है ना, ये हम ना, मैंने आपको क्या कहा, मैं टाइम से नहीं बता रहा हूं, मैं टाइप बता रहा हूं। वो रिजरेक्शन तो हो चुका है पहले, लेकिन वो टाइमलाइन नहीं, वो सब इसी के हिस्से में, इसी के अंतर्गत आएंगे वो। दैट इज ऑल द सेम रिजरेक्शन। वो एक ही जगह जा रहे हैं। Anybody else want to ask something? Recording stopped. नहीं। अच्छा, आपको ये पता है ना, जो व्यक्ति एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है, लेकिन जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरता है। जिन भी लोगों ने 2 बार जन्म नहीं लिया वो 2 बार मरेंगे। और दूसरी मृत्यु, वो 14 वचन में है, वो आग की झील दूसरी मृत्यु है। लेकिन जिन लोगों ने 2 बार जन्म लिया उनके लिए ये मृत्यु प्रभावी नहीं है। 2 बार जन्म लेने का मतलब क्या है? एक बार हमने शारीरिक रूप से जन्म लिया, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, उस दिन आपका जन्म हुआ। अब 20 साल, 40 साल, 30 साल, 15 साल, 18 साल, 50 साल, 70 साल, 75 साल, कितने के भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा एक जन्म हुआ आपका, आत्मिक जन्म, जब आप आत्मा में जन्मे। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। और निकोदेमुस को प्रभु यीशु ने क्या कहा? मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। सो आत्मा में हमने जन्म लिया तो हमारा दो डेट ऑफ बर्थ हुआ। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप में से किसी का भी एक ही डेट ऑफ बर्थ है तो जल्दी से जल्दी आश्वस्त हो जाइए कि आपका दूसरा डेट ऑफ बर्थ भी आ जाए। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च, लेकिन पहला डेट ऑफ बर्थ था, लेकिन उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त हो गया। तो मेरे 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक मेरा शारीरिक जन्म, दूसरा मेरा आत्मिक जन्म। तो जिनका भी आत्मिक जन्म का डेट ऑफ बर्थ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आप जल्दी से मुझे बताएं, मैं डेट कंफर्म कर दूंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब होने वाला है, या आप जहां भी अपने पास्टर से मिले। हाँ, मेरा भी 2 डेट ऑफ बर्थ है सर। हाँ, जिनके 2 हैं उनके लिए प्रभु को धन्यवाद, और जिनके 2 नहीं है उनके लिए भी धन्यवाद। वो कम से कम इस डीपर रूट में है, वो भी बहुत जल्दी जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि वो अभी मैच्योरिटी के प्रोसेस में चल रहे हैं। अभी 9 मंथ, जैसे निहाल हमारा है ना, निहाल की भाभी, उनको फुल टाइम डिलीवरी का टाइम हो गया, उनकी भाभी को अभी बच्चा होने वाला है। तो ऐसे ही हमारे बीच में से कुछ लोग हैं जो फुल टाइम चल रहे हैं प्रेगनेंसी में, अभी जल्दी से पैदा होने वाले हैं वो, और उनका भी एक और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। और
और मैं तो और कहता मेरा हूँ भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, लेकिन डूब का बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि हाँ, तो फिर हमारे दूसरा चर्च में डेट तो ऑफ बर्थ बचपन होना चाहिए। तो नहीं 25 तो तारीख को कर लो कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसी दिन हम भी जन्म लेते नहीं, क्योंकि हैं। हमारा बचपन में बपतिस्मा हो जाता ना हमारे चर्च में, तो प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन आप डूब का बपतिस्मा नहीं लिया। नहीं, आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं बचपन में? बचपन में प्रभु को देख नहीं, जो हमारे चर्च उद्धार पाए। में चाइल्ड बैप्टिज्म होता है ना। मैं समझ गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, उद्धार कौन पा सकता है? जिसको भले और बुरे के ज्ञान का नॉलेज हो। अब एक 9 महीने के बच्चे से पूछे, अच्छा तू पापी है? तो बच्चे ही डूड डूड डूड, इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता वो। उससे पूछे कि क्या तुम मन फिराना चाहते हो? या तो वो हंसेगा या रोएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते ये हंस रहा है इसका मतलब ये बपतिस्मा लेना चाहता है, ये रो रहा है इसका मतलब ये पापों से प्रायश्चित लेकर रहा है, ये थोड़ी बोल सकते हैं। इसलिए बैप्टिज्म, बाइबल टॉक्स ए बैप्टिज्म जहां पर अच्छे और बुरे का ज्ञान पाकर वो व्यक्ति जो भी बपतिस्मा ले रहा है वो उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करे, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। सो आप जिस परिवेश में पैदा हुए थे स्वाति, वो आपका घर का ट्रेडिशन था, वो आपका बपतिस्मा हो गया, लेकिन अब आप बड़े हो गए, आपको अच्छा बुरा ऐसा हमारा 3 हो गया। नहीं, तो फिर हमारा आपका थोड़ी हुआ है, कन्फर्मेशन तीन होता मेरा है भी ना, हुआ है। हमारा पाप स्वीकार होता है, तो वो कन्फर्मेशन, उसके बाद कम्युनियन लेते हैं हम नहीं, लोग। पाप स्वीकार कैसे होता है? हु कैन फॉरगिव द सिन? हाँ, तो उसके बाद तो कन्फर्मेशन का हमारा एक वो सैक्रामेंट होता है ना, नहीं, और उसके confirmation बाद कौन करता मैंने प्रभु को ग्रहण किया, वो एक और डेट है मेरा। अभी मरियम आंटी ने बोला उनके 3 बैप्टिज्म हुए, क्योंकि वो उनका चाइल्ड बैप्टिज्म भी हुआ, उनका बड़ा होने पर भी हुआ, मेरा भी हुआ। सर मेरा भी 3 बैप्टिज्म, नहीं, एक कंफर्मेशन। वो बैप्टिज्म सिर्फ एक Yes. सैक्रेमेंट था वो, लेकिन वो मन फिराव नहीं था, वो नया जन्म नहीं था, वो एक रिचुअल था। यस सर। राइट। अच्छा, मेरा दूसरा जन्म बाकी है अभी। क्या चीज? मेरा दूसरा जन्म बाकी है ना अभी। आप जल्दी से अपने पास्टर से मिलिए और बोलिए, आप जल्दी करो, 25 तारीख आने वाली है। ओके पास्टर जी। नए साल में नए जन्म के साथ प्रवेश करो, पुराने बोलो, जैसे नया साल 2026 नया आ रहा है ना, तो बोलो मैं भी अब नई सृष्टि हूं, नए सृष्टि बनकर ही नए साल में प्रवेश करूंगा। चलिए, मे गॉड गिव ग्रेस, परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसा अनुग्रह दे और ऐसा अवसर दे कि प्रभु की आत्मा में वो लोग नया जन्म पाएं और प्रभु की उस महान आज्ञा को मानकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएं। राइट? सो लेट्स प्रे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।